So let's start with this. The organization structure. First, the very first member with whom we will interact will be your business, right? Not like that. Business. Then we will be having BA, business analyst. In the parallel, we will be having one PO. Okay, let me write the full form also. Right. PO will be your product owner. And in parallel, we have one more engineering manager. Right. Under this engineering manager, we will be having our team, the development team. The first will be your backend developer. Backend, we can denote backend with BE. Okay, so first will be your backend developer. Second will be your front end developer. So we will see one by one what are their roles and responsibility. Right. And the third one will be your QA lead, and under QA lead, QA will work. So here we will be having this QA, or you can say software tester, right? So this is the hierarchy. We are talking about that is related to the QA only, right? So this is the organization structure. First, it is the prime responsibility of business to get the requirement. बिजनेस ही आपकी मार्केट से रिक्वायरमेंट लेके आएगा कि हमको क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, राइट? देन बिजनेस विल टेल देयर रिक्वायरमेंट टू द बीए. बीए एक ऐसा बंदा होगा जो इस प्रोडक्ट टीम से एंड बिजनेस से इंटरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है? Whatever we are getting from the business, BA will deliver the same thing to the PO directly. So PO will get the requirement from the BA, right? Okay. Along with this, BA ऐसा क्या क्या डॉक्यूमेंट भी देगा ताकि वो फ्यूचर के लिए हमारे लिए रेफरेंस रहे, ताकि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आपकी चेंज ना हो, right? So BA will share some of the document along with this. The first one will be your BRS, API contract, and mock. We will see each and every keyword. जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक एक कीवर्ड को हम देखेंगे कि कौन क्या होता है, राइट? तो टेंशन नहीं लेने का, विल सी ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? बिजनेस एक बंदा है जो कि आपका क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगा. यहाँ पे लिख लेते हैं, इट विल इंटरेक्ट विद द क्लाइंट. फ्रॉम द क्लाइंट, business will have the requirement. Business will share the same requirement with the BA. BA will prepare their document, like what is the first one is BRS.
API contract and the mock, and one more thing, UX part also. ये बिज़नेस, ये BA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 4 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे जो भी रिक्वायरमेंट उसको बिजनेस से मिली है. बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज़ योर BRS. API कॉन्ट्रैक्ट, अभी के लिए आप API कॉन्ट्रैक्ट रखना, बट जब हम API के बारे में पढ़ रहे होंगे तब मैं वापस इस डायग्राम पे आके आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ API कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इट एक्चुअली इंक्लूड्स, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे. मॉक के बारे में अभी हम बात करेंगे, राइट. द UX पार्ट, UX एक लेमन भाषा में बता देता हूँ कि जैसे इस बटन का या इस आइकन का कलर क्या होगा, ये कौन सी पोजीशन पे होगा, इस बटन का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ये कौन सी पोजीशन पे होगा, राइट. ये सारा का सारा हमको कहाँ से मिलता है, UX से मिलता है. और UX एक सेपरेट टीम होती है, तो वो BA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है UX टीम से मिले एंड UX प्रिपेयर करवाए उसका जो भी फीचर हमको यहाँ से मिल रहा है. अभी हम इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है. ये पूरा तैयार करने के बाद BA विल इंटरेक्ट विद द PO, द प्रोडक्ट ओनर. प्रोडक्ट ओनर वो बंदा है जो बनवाएगा, ठीक है. BA वो बंदा है जो कि PO को बताएगा कि क्या बनवाना है. PO वो बंदा है जो बनवाएगा आपका, ठीक है. एंड EM वो बंदा है कि वो कैसे बनेगा, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंजीनियरिंग मैनेजर की. क्या क्या बनवाना है वो PO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी हम डिसाइड करेंगे कि अभी कौन सा फीचर हमको बनाना है, ठीक है. तो ये हो गया. BA देन इंटरेक्ट करेगा आपका PO के साथ, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट शेयर करेगा और इनका 1-on-1 डिस्कशन हो रहा होगा. ऐसा नहीं है कि पूरी टीम वहाँ पे आ रही होगी, नहीं. ओनली BA एंड PO इंटरेक्ट कर रहे होंगे एंड ये डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले PO समझ रहा होगा BA से कि क्या फ़ीचर बनाना है क्या नहीं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोडक्ट ओनर को रिक्वायरमेंट कैसे मिलती है, हाउ PO गेट्स द रिक्वायरमेंट, देन यू कैन से फ्रॉम द क्लाइंट the requirement goes to the business first, from the business requirement goes to the BA and it's BA's responsibility to create these document, BRS, API contract, mock and UX part. एंड देन ये सारी की सारी चीज़ें वो PO को बता देगा 1-on-1 मीटिंग में. नाउ पिक्चर कम्स टू दिस टीम, द इंजीनियरिंग मैनेजर, द बैक एंड डेवलपर, द फ्रंट एंड डेवलपर, क्योंकि एक्चुअली में बनाना तो इन्हीं को है ना. आपका सॉफ्टवेयर बनाना इनको है, टेस्ट इनको करना है, राइट. अब पिक्चर आती है यहाँ से. PO क्या करेगा, PO एक मीटिंग अरेंज करेगा, ठीक है. इस मीटिंग को क्या बोलेंगे मैं वो लिख देता हूँ, और ये कहाँ से आया वो भी लिख देता हूँ. वी हैव सम अजाइल मेथोडोलॉजी, राइट. From Agile, we have one meeting called it grooming. Grooming में what we will do, product owner will do this meeting along with all these guys, these, right. तो एक मीटिंग होगी जिसका नाम ग्रूमिंग होगा, उसमें इंजीनियरिंग मैनेजर भी होगा, क्योंकि क्या बनवाना है वो PO बता रहा होगा, कैसे बनेगा अगर उसमें कोई चैलेंज है तो EM डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर रहा होगा PO से. बैक एंड डेवलपर भी वहाँ पे होगा, फ्रंट एंड डेवलपर भी होगा क्योंकि एक्चुअली में बनाना इनको है, एंड QA भी होगा कि उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे फीचर को. तो वो सारे के सारे एक ही फेज़ पे होंगे, एक ही मीटिंग में होंगे, एंड देन वो चीज़ें फ्रीज हो रही होंगी, ठीक है. तो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आई बिज़नेस के पास, बिज़नेस से BA को दिया, BA ने 4 डॉक्यूमेंट बनाए एंड PO को दे दिया, PO ने एक मीटिंग रखी और इन सब बंदों को बता दिया कि हमको क्या बनाना है. इतना क्लियर है. अब जब PO ने इनको बताया कि क्या बनाना है, इसको हम बोलते हैं UAC, यूज़र एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. व्हाट डज इट मीन? जो कल हमने एक डेफिनेशन में बात करी थी
कि इट्स आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी तो है ही हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आर वी मीटिंग द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट और नॉट, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब पीओ जो भी बातें इस मीटिंग में कर रहा होगा वो इस यूएसी में लिख के दे रहा होगा आपको, ठीक है। और यूएसी क्या होगी, कैसी होगी, वो हम देख लेते हैं अभी इसी इस वाली स्लाइड में। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो, ऑल क्लियर? ठीक है, मैं अभी आपको एक दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये एक टूल है जीरा। जीरा की हेल्प से मल्टीपल टूल्स होंगे मार्केट में जिसकी हेल्प से हम अपनी चीज़ें को ट्रैक करते हैं, ठीक है। एंड उस पर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब वो यूएसी आएगी तो यूएसी आपके पास कहाँ से आएगी, ठीक है। तो क्या हिरार्की होगी, मैं अगर जीरा सॉफ्टवेयर की बात करूँ और जीरा टूल की बात करूँ, राइट, तो जीरा टूल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। फर्स्ट वी विल बी हैविंग द एपिक। पहले आपके पास एपिक होगा, एपिक को डिवाइड किया होगा स्टोरी में, मल्टीपल स्टोरीज होंगी, ठीक है। मैं भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टोरी के अंदर आपकी यूएसी होगी, जो अभी हम यूएसी की बात कर रहे थे, ठीक है। एंड स्टोरी के साथ साथ आपका एक और आइटम होगा यहाँ पे, टास्क। बट टास्क पीओ से नहीं आएगा, ठीक है, ये मैं बताऊंगा कहाँ से आएगा, ठीक है। अभी हम चल लेते हैं जीरा बोर्ड पे। लेट्स सी फर्स्ट एपिक, क्योंकि हमारा हमने देखा कि फर्स्ट जो भी चीज़ आएंगी हमारी यूएसी जो एक्सट्रैक्ट होगी कहाँ से होगी, एपिक से होगी, ठीक है। एपिक क्या है, एपिक देख लेते हैं। ब्रॉडर लेवल पे पिक्चर होगी कि हमको बनाना क्या है, आज से 6 महीने 1 साल के बाद बनाना क्या है, वो बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एपिक बनाया है हमने। ये एक हमारा प्रोजेक्ट है, कोडबुल एक प्रोजेक्ट है। ये एक टूल है जहाँ पे हम चीज़ें अपनी मेंटेन रखेंगे, जो भी आप जिससे भी बात करोगे वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे जीरा पे, ठीक है। तो अभी हम एपिक की बात कर रहे हैं। तो लेट्स से हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हम आज से 6 महीने के बाद एक कुछ ऐसा ऑप्शन लेके आएंगे हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया पेमेंट ऑप्शन ऑन वेबसाइट। कोई भी आपकी एक वेबसाइट है उस पर हमको पेमेंट ऑप्शन लेके आने हैं। आपने देखा होगा आज से अगर साल 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो इतने ऑप्शन नहीं थे हमारे पास जो हम पेमेंट करते हैं आज। यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना, और भी बहुत ऑप्शन आ गए हैं। बट इन चीज़ों को डेवलप करने में लोगों को टाइम लग गया अभी, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने एक एपिक लिखा, और ये एपिक कौन लिखेगा आपका, ये आप एपिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीए की एंड पीओ की। तो इस पे हम लिख लेते हैं इसी वाले पे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। PO will BA will give those document, दिस डॉक्यूमेंट आपका BA देगा, एंड PO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एपिक बना के देगा, ठीक है। PO बना के देगा एंड स्टोरी भी आपको PO ही बना के देगा, ओके। वापस आते हैं हम इस वाले बोर्ड पे। देखो हमने क्या बोला, पेमेंट ऑप्शन ऑन वेबसाइट। ये हमारा एक ब्रॉडर लेवल पिक्चर है। हमको क्या क्या देना है, प्रोवाइड ऑप्शन टू पे वाया यूपीआई
एक ये ऑप्शन होना चाहिए हमारी वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे, मान लेते हैं कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाओ। एक आपको ये ऑप्शन देना है, प्रोवाइड ऑप्शन टू पे वाया कार्ड्स। कार्ड्स आपका हो सकता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन टू पे वाया नेट बैंकिंग। और इन सम केसेस अगर हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, अगर COD अलाउ करता है, कैश ऑन डिलीवरी अलाउ करता है, तो वी शुड गिव दिस ऑप्शन टू। अगर हम फर्स्ट की बात करें, प्रोवाइड ऑप्शन टू पे वाया यूपीआई में भी आपके 3 ऑप्शन है, गूगल पे, फ़ोन पे एंड पेटीएम, राइट। तो ये एक ब्रॉडर लेवल पिक्चर होगी। हमने एपिक में लिख दिया कि हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। और इसको हमने, अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में, हमने टैग कर दिया दिसंबर रिलीज़ के साथ कि हम दिसंबर रिलीज़ तक हम ये सारे के सारे ऑप्शन डेवलप कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर एपिक, जहाँ पे आपको ब्रॉडर लेवल की पिक्चर बन रही होगी कि आज से 6 महीने के बाद हमारी वेबसाइट पे क्या होगा। काइंड ऑफ रोड मैप होता है हमारा कि हम 6 महीने के बाद क्या क्या बना रहे होंगे, क्या क्या लेके आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी बात आती है, अब इनको हम ब्रेक करेंगे, जो इनको हम स्मॉल पीसेस में ब्रेक करेंगे इन चीज़ों को, एंड फर्दर इनकी डिटेलिंग कर रहे होंगे कि गूगल पे में मेरे को क्या क्या चाहिए, फ़ोन पे में मेरे को क्या क्या चाहिए, डेबिट कार्ड में मेरे को क्या चाहिए, वाया नेट बैंकिंग में क्या चाहिए, राइट। तो ये आप अगर आप देख रहे हो, अगर मैं इस पर्पल कलर पे होवर भी कर रहा हूँ, दिस इज़ योर एपिक, राइट। अब इसी का मैं एक काम और कर लेता हूँ, डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ 2, अभी मैंने क्या करा, मेरा यहाँ पे नंबर था 1, इसकी जगह 1 था, तो आपका एपिक खुल रहा था। अभी 1 की जगह मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे। दिस इज़ योर जीरा आईडी की हेल्प से आप ब्राउज़ कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब वहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अब आपका कलर आ गया है ग्रीन कलर का। दिस इज़ योर स्टोरी, राइट। लेट्स कम बैक टू दिस जैमबोर्ड। तो एपिक, वी डिवाइड एपिक इनटू मल्टीपल स्टोरीज according to our requirement. What requirement we have in our epic, according to that epic we will break that epic into multiple stories, multiple small pieces stories, right। वापस आते हैं इस वाले स्क्रीन पे। अब हमने इसमें क्या कवर करा है, अगर आप देखोगे एपिक में, योर फर्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइड ऑप्शन टू पे वाया यूपीआई, एंड द फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर गूगल पे, राइट। तो अगर आप अपनी पहली स्टोरी देखोगे, प्रोवाइड ऑप्शन टू पे वाया यूपीआई, इन द ब्रैकेट वी हैव गूगल पे। क्या इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट अगर ये स्टोरी कंप्लीट होगी देन वी विल हैव गूगल पे ऑप्शन ऑन आवर वेबसाइट, राइट। साथ में हमने यहाँ पे जो लेबल डाला था, दिसंबर का एक रिलीज़ का लेबल डाला था कि टिल दिसंबर वी विल कंप्लीट ऑल दिस ऑप्शन, वी विल डिलीवर ऑल दीज ऑप्शंस, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने इसका टारगेट करा है टिल द एंड ऑफ अगस्त इट शुड बी डिलीवर्ड दिस सिंगल ऑप्शन, द गूगल पे ऑप्शन शुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ओके। So this is your story. Now come back again. If you see, the epic is broken down into multiple stories, and in single story what we have, the UAC, and UAC is your user acceptance criteria. Let's come back again to this website, to this Jira board. So in the description you will see this UAC. So what is the user acceptance criteria, जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि यूज़र एक्सेप्ट जो करेगा उसका क्राइटेरिया क्या है, दैट इज़ योर यूएसी, यूज़र एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। नाउ इफ यू सी देर आर मल्टीपल थिंग्स वी हैव, राइट। लेट्स सी वन बाय वन। प्रोवाइड एन ऑप्शन टू पे वाया गूगल पे अंडर द यूपीआई हेडर, करेक्ट। द फर्स्ट line is this, we should have one option, the pay via Google Pay under the UPI header. The second is validate UPI ID is valid or not. We should have one text box under which if we are entering any UPI ID, it should validate.
वैलिडेशन के बाद हमको मैसेज भी आना चाहिए। इफ़ आपकी API वैलिड है तो वहाँ पे एक ग्रीन कलर में टिक आना चाहिए या मैसेज आना चाहिए योर UPI ID इज़ वैलिड। इफ़ वी आर एंटरिंग एनी इनवैलिड UPI ID देन आपके पास मैसेज आना चाहिए कि आपकी UPI ID इनवैलिड है, राइट। इन द थर्ड लाइन इफ यू सी इफ नॉट वैलिड शो द मैसेज इनवैलिड UPI ID एंड वट इफ इट इज़ वैलिड। अगर वैलिड है तो क्या होगा, आइदर ओपन द ऐप इफ इंस्टॉल्ड in case app is already downloaded and customer is browsing through the mobile browser। अगर सेम वेबसाइट कस्टमर ने अपने मोबाइल में ओपन किया है एंड कस्टमर हैज़ द सेम मोबाइल ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन देयर फोन, तो डायरेक्टली ओपन द मोबाइल ऐप, द गूगल पे ऐप, राइट। द सेकंड ऑप्शन इज इफ कस्टमर डू नॉट हैव द मोबाइल ऐप एंड ब्राउजिंग फ्रॉम द मोबाइल ओपन द सेपरेट पेज फॉर द पेमेंट थ्रू द गूगल पे। अगर उनके पास नहीं है तो एक सेपरेट पेज ओपन होना चाहिए जहाँ से वो अपनी गूगल पे की एक आईडी डाले, अपनी डाले या UPI ID किसी और की डाले, एंड देन ये ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, राइट। इफ़ कस्टमर इज़ ब्राउजिंग और डूइंग द पेमेंट, इफ़ कस्टमर इज़ ब्राउजिंग एंड डूइंग द पेमेंट थ्रू द वेब ऐप, अभी हम मोबाइल ऐप की बात नहीं कर रहे, हम लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, तो फिर हमने बोला फॉलो द सेम पॉइंट एज B, जो B पे हमने बोला कि वी शुड ओपन वन सेपरेट पेज फॉर द पेमेंट। ये आपका UAC है। एक पेमेंट ऑप्शन का फीचर डेवलप करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें कंडीशन रखी है यहाँ पे, ठीक है, जो कि डेवलपर बना के देगा हमको विद द हेल्प ऑफ दिस UAC। नेक्स्ट इज वंस पेमेंट इज सक्सेसफुल, अगर पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया, शो द सक्सेस मैसेज और राउट द कस्टमर टू द होम पेज। एंड राउट द कस्टमर टू द होम पेज। अगर आपका पेमेंट हो गया है सक्सेसफुली, मैसेज आ गया है, तो आप होम पेज पे सक्सेसफुली राउट हो जाओ, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज इफ पेमेंट गॉट फेल्ड, अगर पेमेंट फेल हो गया तो क्या होगा उस केस में, शो एरर मैसेज एंड रीराउट द पेमेंट ऑप्शन पेज अगेन, राइट। इफ पेमेंट गॉट कैंसिल्ड बाय यूज़र, हो सकता है यूज़र ने खुद कैंसिल कर दिया, वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, सो आस्क फॉर द confirmation, आर यू श्योर, डू यू वांट टू कैंसिल दिस पेमेंट। लाइकवाइज वी शुड हैव वन ऑप्शन, आपने देखा होगा मोबाइल ऐप पे मल्टीपल टाइम्स, अगर आप कोई ऑर्डर कर रहे हो तो आप कैंसिल करते हो तो पूछता है, राइट। आस्क फॉर द कन्फर्मेशन, इसमें भी ऑप्शन दिए हैं। इफ़ इट इज़ येस देन रीराउट टू द होम पेज, अगर उसने बोला कि येस आई वांट टू कैंसिल दिस पेमेंट तो उसको आप होम पेज पे राउट कर दो। इफ़ इट इज़ नो देन स्टे ऑन द सेम पेज, करेक्ट। So this is the UAC for the Google Pay option. Along with this, what PO has provided us, the BRS link, the API contract and the mock. This part, the BRS API contract and the mock, जो कि BA PO को देगा ऑलरेडी, डायरेक्टली वो कॉपी करेगा एंड UAC में पेस्ट करके दे देगा आपको, यहाँ पे लिंक चिपका के दे देगा, ठीक है। एंड BRS इज़ नथिंग, ये जो भी हमने चीज़ लिखी है दिस कम अंडर द BRS ओनली, UAC इज़ योर BRS। BRS एक्चुअली में BRS होता है कि जो आपका BA बना के देगा, एंड UAC आपका कौन लिख के देता है, PO लिख के देता है, करेक्ट। API कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे, अभी बात नहीं कर रहे, जब हम API का टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि API कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होगा। एंड मॉक की हमने बात करी है कि मॉक प्रिपेयर होगा विद द हेल्प ऑफ UX टीम, कि कौन से बटन का क्या कलर होगा, कौन से बटन की पोजीशन क्या होगी, जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है दिस ऑप्शन टू पे वाया गूगल पे शुड कम अंडर द UPI हेडर, तो ये भी आपका मॉक में दिखेगा आपको, ठीक है।
अभी क्या हो रहा है, स्टिल हम डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस मीटिंग, ग्रूमिंग चल रही है अभी, एंड पीओ आप लोगों को बता रहा है, एंड पीओ ने पैरेलली यूएसी लिख के आपको एक ये जीरा स्टोरी दे दी है। अभी तक आपका सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ है। अब क्या होगा, पैरेलली डेवलपर इस यूएसी की हेल्प से डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा एंड ये डॉक्यूमेंट यूज़ करेगा, राइट, एंड पैरेलली क्यूए विल राइट द टेस्ट केस। तो अभी हम अगर आप देखोगे सेम चीज, इफ़ यू सी द थर्ड जीरा स्टोरी 3, नाउ वी हैव वन मोर स्टोरी टू पे वाया फ़ोन पे। सेम चीज़ें होंगी यूएसी में, बट इंस्टेड ऑफ गूगल पे वी हैव फ़ोन पे ऑप्शन, ठीक है। इसको भी हमने अगस्त के लिए टारगेट करा है, राइट। इफ़ यू सी द फोर्थ वन, व्हाट वी हैव, पे वाया यूपीआई, पेटीएम, राइट। पेटीएम में भी आपका यूपीआई हेडर के अंदर ही आएगा, बट अलग होगा, सेपरेट होगा, जिसका नाम होगा पेटीएम, राइट। एंड सेम चीज़ें होंगी उसमें भी, क्योंकि ऑप्शन एंड जो फंक्शनैलिटी होगी वो तो सेम ही रहेगी, बट ऑप्शन आपका अलग होगा वहाँ पे, राइट। इफ़ यू सी द 5 पेमेंट ऑप्शन टू पे वाया कार्ड्स, ठीक है। इसमें हमने डिटेल्ड आउट नहीं करा अभी, क्योंकि यूएससी का एग्जाम्पल हमने उसमें दे दिया है, तो अभी इसमें डिटेल यूएससी नहीं लिखी हुई है। अगर ऐसा कुछ आपको स्टोरी मिलता है एज ए क्यूए कि जिसमें आपका यूएससी नहीं होता, तो आप पीओ को डायरेक्ट बोल सकते हो कि वी कैन नॉट राइट आवर टेस्ट केस बिकॉज देर इज़ नो यूएससी इन द स्टोरी। इफ़ यू सी ऑल दिस स्टोरी आर लिंक्ड विद दिस एपिक, ये एपिक कंप्लीशन तभी होगा जब इसके साथ लिंक्ड जितनी भी स्टोरी हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ एपिक के ऊपर, अगर आप देखोगे वी हैव मल्टीपल स्टोरीज फ्रॉम 2 to 8। जब तक ये सारी स्टोरी आपकी क्लोज नहीं होगी, जब तक आपका ये एपिक क्लोज नहीं हो सकता। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्रैक दिस एपिक विद दिस लिंक कि अच्छा ये स्टोरी आपकी होगी, अच्छा ये नहीं हुई है, ये होगी है, ये 2 पेंडिंग है अभी, है ना। विद दिस वी कैन हैव द स्टेटस ऑफ द स्टोरीज कि हमने जो दिसंबर रिलीज़ के लिए टारगेट करा था कितना कंप्लीशन हो गया, कितना नहीं हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस। इसलिए हम लिंक करते हैं चीज़ों को यहाँ पे। आई थिंक आपको अभी एपिक का क्लियर हुआ है, राइट। एपिक क्या होता है, एक ब्रॉडर लेवल पिक्चर होती है कि हम आज से 6 महीने के बाद क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, एंड स्टोरी आपकी क्या होती है, आपने वो भी देखा है, स्टोरी में आपकी यूएससी क्या होती है वो भी देखा आपने, कि एपिक को हमने स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर लिया। एंड नाउ द पिक्चर कम्स फॉर द क्यूए। विद द हेल्प ऑफ दिस यूएससी वी विल राइट आवर टेस्ट केस, जो कि हमारा मेन हथियार है, राइट। टेस्ट केस एन्यूमरेशन, with the help of this UAC we will write our test case। किसी को कोई डाउट है अभी तक? एनीवन हैज़ एनी डाउट फॉर स्टोरी, फॉर एपिक, UAC? No, sir. ओके, लेट्स कम एंड राइट सम टेस्ट केसेस। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक स्टोरी उठा लेते हैं, लाइक दिस इज़ अ स्टोरी, वन ऑफ द स्टोरी वी हैव द पे वाया UPI गूगल पे, एंड फ्रॉम दिस UAC वी विल राइट आवर टेस्ट केस। ठीक है, ओके, let me open one Excel file। Okay, so we will write our test case in this Excel file, then we can upload those test cases through the Jira,
अगर आपके पास जीरा में ऑप्शन है, फंक्शनैलिटी है, जैसे हम अपना स्टोरी यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ऐसे ही आप एक स्टोरी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट केस है, सारे के सारे टेस्ट केस आप अपने जीरा पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, राइट नाउ वी डू नॉट हैव दिस पेड वर्जन ऑफ दिस जीरा। अगर पेड वर्जन होगा देन आप ये चीज़ें भी कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे एप्स होगा नहीं अभी हमारे पास ऑप्शन कि हम यहाँ पे अपलोड कर पाएँ चीज़ों को, क्योंकि ये आपका फ्री वर्जन है। ठीक है, बट फॉर नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट आवर टेस्ट केस इन द एक्सेल फाइल, राइट। So we will see now how to write your test case. So let's go again to this tab and see the UAC first. What is the first option? Provide an option to pay via Google Pay under the UPI header. If you see this part, your title will be to verify Google Pay option under the UPI header, right? And what else you can do, you can keep this as here you can write one more test case to verify UPI header is visible or not, right? राइट नाउ अभी तक डेवलपर ने इसको डेवलप करके नहीं दिया है, आप अपने टेस्ट केस कैसे लिखोगे, तो टेस्ट स्टेप्स कैसे लिखोगे कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है आपको इस ऑप्शन पे। देन वी विल सी दिस मॉक, विद द हेल्प ऑफ मॉक हम अपने टेस्ट केस लिख रहे होंगे। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। लेट्स से वी आर सेइंग add some items into the cart. This is your first test steps, right? Not the test case, we are talking about the test steps. Now click on checkout. You will see all payment option. The fourth point should be UPI header should be there. So these are your test steps, how to navigate. So this is your test case, these are your test steps, right? The second one is to verify Google Pay option is available under the UPI header. Here you can see, you can write your test steps. Google Pay option should be visible under UPI header. Likewise, what should be your expected result for this test case to verify UPI header is there or not? UPI header should be visible. So if you see, if UPI header is visible, then your test case is pass, right? And what is the test case type here? So this is the happy flow, this is the positive flow, because we are not doing any negative things here. This is your positive test case. मैं अभी आपको नेगेटिव टेस्ट केस भी दिखाऊंगा। आपके दो टाइप के होंगे, या तो पॉजिटिव होगा जो कि आपका हैप्पी फ्लो कवर कर रहा होगा, एंड एक नेगेटिव भी होगा। ठीक है, अभी मैं आपको नेगेटिव भी बताऊंगा। in the same way, for the second test case, your expected result should be Google Pay option should be present, right? The same way, this is also positive, and if this expected result is the same while executing this test case, then you can mark this test case as pass,
right? This is the expected and this is the actual. We are expecting this. If both are same, then you can mark as pass. If expected result is not equal to the actual result, then you can mark this test case as fail. Let's say from this second test case we are expecting Google Pay option should be present, but let's say when we are executing this test case, जब हम ये test case execute कर रहे हैं, test कर रहे हैं अपनी application को, at that time let's say Google Pay option is not visible, this is the actual result, then you can mark this test case as fail, right? So this is the test case template in any interview also. If anyone wants to write the test case on any topic, then you can use this template. Likewise, you have to provide the steps for the test case, right? Let's say the third option scenario we will write, right? So first cover the happy flow, the provide an option to pay Google Pay. Okay, the second test case is your validate UPI ID is valid or not, right? There, okay, to verify, is there any option to validate UPI ID? There should be one text box to enter the UPI ID, right? And expected result will be same, right? The text box should be present. This is our expectation to pass this test case, right? And again, this is the positive test case for us. The fourth one is to verify, let me see the test again, validate UPI ID is valid or not. Okay, to verify by entering valid UPI ID. What will be your test steps? Enter valid UPI ID in the format, you can say any example like this, like in this format you can write your valid UPI ID, right? So first write test case title and test steps, and what we are expecting here in this test case, it should accept valid UPI ID. Con the text box, you can write text box should accept valid UPI ID. This is also the positive test case. The next one is, the fifth one is to verify by entering invalid UPI ID. What does it mean by invalid UPI ID? Enter invalid UPI ID in the format, you can give the example, multiple example you can give, like enter only, try to enter only mobile number, right? Try to enter any string without @ If you see here in this example, in the valid UPI ID example, we have one @. Yes, exactly, Amit. You have to write your all the test case with the help of UAC. Then only, तभी तो आप जो रिक्वायरमेंट आपसे पूछा गया, मांगा गया, तभी तो आप वो सेम डिलीवर करोगे. अदरवाइज यू विल मिस समथिंग.
अगर आपने यूएसए के हिसाब से अपने टेस्ट केस नहीं लिखे, देन यू कांट डिलीवर योर रिक्वायरमेंट एज आस्क्ड। जो मांगा गया वो आप डिलीवर नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट राइटिंग योर टेस्ट केस विद द हेल्प ऑफ यूएसए। दैट्स वाई आई सेड in the story number, I think 5 was there, right? 5 or 6, yes, 5. Payment option to pay via cards. You can't write any test case with this only single statement, so you need to ask with your PO, with the product owner, that please write some USC. बिना यूएसए के आप नहीं लिख पाओगे, यू कांट राइट एनीथिंग बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ द स्कोप। आपको स्कोप ही नहीं पता होगा। स्कोप किसको पता है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इफ़ वी कम बैक टू दिस जैम बोर्ड, इफ़ यू सी, एक्चुअली में रिक्वायरमेंट किसको पता है? बीए को, बिजनेस को पता है। बिजनेस ने बीए को बता दिया, बीए ने पीओ को भी बता दिया। अब इस टीम के पास कैसे आएगी वो रिक्वायरमेंट? विद द हेल्प ऑफ यूएससी ओनली। विदाउट यूएससी आप लोगों के पास वर्बली आपके साथ कुछ भी बात होती रहे, हो सकता है बाद में कुछ चेंज हो जाए, तो आपको क्या पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। अगर ये चीज़ें आपकी लिखी होंगी, यूएससी में लिखा होगा, जीरा पे लिखा होगा, अगर इन फ्यूचर अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो इट्स पीओज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट योर यूएससी अपडेटेड हेयर इन द स्टोरी इटसेल्फ। ये पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड पीओ कभी भी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ से डिलीट नहीं करेगा। लेट्स से we are not giving this option, anything, let's say we are not giving this option, right? So what PO will do, if the requirement got changed, PO will strike it out. PO will do this only. Initially we were having this requirement, but right now we do not have this requirement. Likewise, by doing this strike through, वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, बट वो आपको नोटिफाई करेगा। कैसे नोटिफाई करेगा? कमेंट में ऐड करेगा, @ आपका नाम लिखेगा, जो भी टेस्टर होगा उसका नाम लिखेगा, एंड बताएगा रिक्वायरमेंट गॉट चेंज्ड, काइंडली चेक द यूएसी। सो दैट जैसे वो कमेंट पुट करेगा, इस यूज़र के पास एक ईमेल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, हमको थोड़ी ना पता लगेगा अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। अगर हम इसके पार्ट नहीं हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। हाँ, अगर मैंने आपको कमेंट डाल दिया तो आपके पास चला जाएगा। अब या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको यूएससी चेक करनी है, राइट? हाँ, तो वो मैंने स्ट्राइक थ्रू करा था, सेव नहीं करा क्या? हाँ, इफ़ यू डू सेव देन यू विल सी लाइक दिस। व्हाट डज़ इट मीन कि ये पहले आपका यूएससी का पार्ट था बट अभी नहीं है। मैंने ऐसे ही रैंडमली किसी लाइन को स्ट्राइक आउट करा है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती है। अगर चेंज होती है तो आपको कैसे पता लगेगा? सो लाइक दिस, इट्स पीओज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू पीपल नो। ओके, लेट्स डू Ctrl Z. Not okay, we can remove this. Now we can save. Amit, your question got clear or not? Amit, it is clear? Okay, let's come back again. Likewise, you can enter multiple example, you can write multiple example here so that you can validate by entering the invalid data here. Try to enter any string without @, right? Try to enter a large string. लार्ज स्ट्रिंग मतलब क्या होगा? आपने कुछ ऐसा डाल दिया and then you are giving like this, the bank name, something like that. One more example can be like this. Try to
keep this as blank. So all these are your negative test cases. What we can do, instead of doing like this, we need to write it separately. Actually हो सकता है आपका एक पास हो जाए, बाकी के पास ना हो. आपको अलग अलग टेस्ट केस बनाने चाहिए इनके, लाइक दिस, राइट. एंड ये आपका नेगेटिव टेस्ट केस होगा, ये आपका पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस विल बी योर नेगेटिव टेस्ट केस. And what should be the expected result for this test case? It should not allow any invalid format. For all the 4 test case, the expected result should be the same. So these are your negative test case. तभी हमेशा इंटरव्यू में जब भी आपसे किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सिनेरियो पे अगर कोई टेस्ट केस पूछे, आपको 1 और 2 टेस्ट केस, हैप्पी फ्लो टेस्ट केस के बाद, हैप्पी मतलब पॉजिटिव टेस्ट केस के बाद, आपको डायरेक्टली जंप करना है नेगेटिव टेस्ट केस पे. क्योंकि सामने वाला बंदा यही देखना चाहता है कि आप कितना सोच पा रहे हो, कितने टेस्ट केस बना पा रहे हो, कैसे आप सिस्टम ब्रेक कर सकते हो, राइट. तो नेगेटिव टेस्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हम ये चीज़ देखेंगे भी अभी. जितने भी पॉसिबल आइटम्स होते हैं किसी भी वेबसाइट पे, टेक्स्ट बॉक्स हुआ, बटन हुआ, ड्रॉप डाउन है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, सबके हम कुछ ना कुछ नेगेटिव टेस्ट केस कर रहे होंगे. अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद हमने लिखे भी होंगे, बट ये अभी हम कवर करेंगे. टेक्स्ट बॉक्स के आपके एक हमारा पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है. फिर फाइल अपलोड के कुछ टेस्ट केस है. फिर हमारे ड्रॉप डाउन के कुछ टेस्ट केस है. बटन के हैं ऐसे ही, रेडियो बटन के. तो जो भी पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं आपके पास वेबसाइट पे, उसके हम कुछ एक केसेस के हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट के सबके देख रहे होंगे. अभी हम एक 1-to-1 end-to-end फ्लो देख रहे थे कि कैसे आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट लेके आता है, कैसे बीए उसके डॉक्यूमेंट बनाता है, देन हाउ इट डिलीवर्स टू द पीओ, पीओ के पास कैसे पहुंचता है, एंड पीओ इस पूरी टीम को कैसे बताता है विद द हेल्प ऑफ दिस मीटिंग. एंड वो एक स्टोरी बना के देता है जीरा पे, ठीक है. एंड जीरा पे जो स्टोरी बना के देता है, तो यूएससी कैसे होती है, एंड उस यूएससी की हेल्प से हम अपने टेस्ट केस कैसे लिखते हैं. सो दिस इज़ द वन end-to-end एग्जाम्पल जो एक्चुअली में क्यूए करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम. हम अभी पूरे यूएससी के टेस्ट केस नहीं लिख रहे होंगे बैठ के, हम पूरे यूएससी के नहीं लिखेंगे, बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. फॉर द रेस्ट यू कैन राइट योर ओन टेस्ट केस. सो दिस इज़ द सैम्पल. और ये ऐसा नहीं है कि सैम्पल मतलब ये वैलिड नहीं है, ये सारे आपके वैलिड टेस्ट केस हैं, इंक्लूडिंग योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केस. ऐसे ही हम ऐड ऑन करते चले जाएंगे. हो सकता है इस स्टोरी में आपके कोई बोल रहा है सर, ये फेल और पास कैसे डिसाइड करेंगे? फेल एंड पास हम डिसाइड करेंगे. मैंने बोला कि जब आप ये टेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो आप अपने एंड पे, तो हमारा एक्सपेक्टेड क्या है हमारे इसमें कि यूपीआई हेडर वहाँ पे विजिबल होना चाहिए. अगर वो एक बंदा होगा जो आपके टेस्ट केस लिख रहा होगा, मान लेते हैं मैंने आपके टेस्ट केस लिख दिए हैं, राइट. अब मैंने अमित को दे दिया, अमित आप ये एग्जीक्यूट करो. ये कब एग्जीक्यूट करोगे? जब आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा, और डेवलपर आपको बोलेगा कि अब इसको टेस्ट कर लो. तो आप क्या करोगे? अपने इस स्टोरी के टेस्ट केस ओपन करोगे एंड एक एक करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे. आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे, कार्ट में कुछ ऐड करोगे, चेकआउट ऑप्शन पे क्लिक करोगे. जैसे ही पेमेंट ऑप्शन पे जाओगे, आपको वहाँ पे यूपीआई हेडर देखना है कि वो विजिबल है कि नहीं है. और एक्सपेक्टेड क्या है इस टेस्ट केस के लिए कि यूपीआई हेडर वहाँ पे विजिबल होना चाहिए. अगर वो विजिबल है तो आपका टेस्ट केस पास है. तो पहला ऑप्शन होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट को देख के कैसे पास करूँगा, तो ऐसे होगा. दूसरा, अगर आप बोल रहे हो टूल पे कैसे मार्क करूँगा पास, तो वो भी जब हम टेस्ट केस अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ऑप्शन होगा उसको पास या फेल करने का. ठीक है. जैसे अगर मैं इसका बताता हूँ, जैसे स्टोरी का मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे स्टेटस है टू डू डन, ऐसे ही आपका एक टेस्ट केस भी होगा. टेस्ट केस में आप डायरेक्ट यहाँ पे पास और फेल लिखा होगा.
तो आप या तो उसको पास कर सकते हो मार्क या फेल कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट। हाँ, इसको यहाँ पे मैंने टेस्ट केस नहीं बनाया हुआ है, हमको टेस्ट केस बनाना पड़ेगा। इशू टाइप आप यही बोल रहे थे ना कि आप ये सॉरी आप ऐसे बोल रहे थे कि इसको पास कैसे करना है, या आप ये बोल रहे थे कि जीरा पे इसको पास फेल कैसे करना है, कैसे बोल रहे थे आप? नहीं सर, हम पूछ रहे थे ये कैसे डिसाइड होता है? जैसे हम समझ रहे थे एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में जो डिफरेंस आएगा उससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे पास करेक्ट, है या फेल है। करेक्ट, उसी से करोगे। क्योंकि मैंने जब टेस्ट केस लिखे थे मैंने बोला था कि आपका ये टेस्ट केस तभी पास होगा जब ये होगा। ये मैं नहीं लिख सकता, जो बंदा टेस्ट केस लिखेगा वो ये नहीं लिखेगा। ये चीज़ें कौन लिखेगा? जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा, एक्चुअल रिजल्ट वो लिख रहा होगा कि जब मैंने टेस्ट करा उस टाइम पे यूपीआई हेडर वहाँ पे विजिबल था कि नहीं था तो आप लिख दोगे येस इट वाज देयर। अगर नहीं था तो आप बोल दोगे कि नहीं, यूपीआई हेडर वाज नॉट देयर एंड यू कैन मार्क दिस टेस्ट केस इज फेल। आप उसको फेल मार्क कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे वो फिल करेगा जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा टेस्ट का। उसको एग्जीक्यूट का मतलब समझते हो ना, कि मैंने ये लिख दिए हैं टेस्ट केस, एनुमरेट कर दिए हैं, टेस्ट केस लिख दिया है। जब सॉफ्टवेयर बन के आ गया तब आपने एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे ये टेस्ट केस चलाए और तब आपने देखा कि ये वाले ऐसा बिहेवियर है कि नहीं है। आपने एक एक टेस्ट केस चला के देखा और फिर आपने अपना एक्चुअल रिजल्ट डाला, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप रिजल्ट को पास कर सकते हो, अदरवाइज आप फेल कर सकते हो। सर और ये स्टेप्स का क्या है? ये भी यूएससी से उठाएंगे या नहीं नहीं, इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को क्या क्या करना होगा? देखो, फर्स्ट टेस्ट केस में हमेशा आपके टेस्ट स्टेप्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है। हो सकता है आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शन हो। तो मैंने पहले वो स्टेप्स लिखे हैं कि पहले आपको पेमेंट ऑप्शन पे कैसे जाओगे। आपको कोई ना कोई आइटम कार्ट में ऐड करना पड़ेगा, देन यू नीड टू चेकआउट करना पड़ेगा आपको, देन आपके पास पेमेंट ऑप्शन आएगा, तब भी आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। तभी अगर आप देखो नीचे वाले टेस्ट स्टेप्स में इतने स्टेप्स नहीं लिखे हैं जितना हमने पहले वाले में लिखा है, क्योंकि उसके बाद तो हम सेम स्क्रीन पे हम काम कर रहे हैं, है ना। तो स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, कैसे आप नेविगेट करोगे, कैसे आप वहाँ तक पहुँचोगे, वो लिखने पड़ेंगे आपको। ओके सर। और किस सर जैसे कोई अगर टेस्ट केस अगर फेल हो जाए, हाँ हाँ जैसे सपोज की बिजनेस रिक्वायरमेंट जो आपके पास आई हुई है, हाँ जो हाँ भी आया होगा, हाँ हाँ तो जैसे वो रिक्वायरमेंट अगर मान लीजिए वो अगर टेस्ट केस अगर फेल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा, मान लेते हैं आपकी स्टोरी थी ये वाली, राइट। ओके। इसी में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रेज भी किया हुआ है एक, हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक इशू टाइप डालेंगे, यहाँ पे हम डिफेक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे, समरी लिखेंगे, गूगल पे ऑप्शन इज़ नॉट विजिबल। लेट्स से कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है गूगल पे का, राइट। गूगल पे ऑप्शन इज़ नॉट विजिबल अंडर यूपीआई हेडर। अब उसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट लगा के देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप स्क्रीनशॉट लगा के दोगे, अटैच स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी कोई एपीआई फेल हो रही है, तो ये मैं अभी लिख रहा हूँ, बट ये वाले जो पॉइंट है आपको मैं बाद में बताऊंगा जब हम एपीआई की कर रहे होंगे। एपीआई कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने पेंडिंग रखा है क्योंकि वो एपीआई टॉपिक में कवर होगा। ऐसे ही कुछ नॉट एपीआई मैं आपको लिख देता हूँ, डिबग पॉइंट अगर आपके कोई है ना तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। वो आपका क्लाइंट साइड भी हो सकता है, वो आपका सर्वर साइड भी हो सकता है, और सर्वर साइड, ठीक है। एंड आप उसको किसी डेवलपर को असाइन करोगे। मान लेते हैं कि आपने इस डेवलपर को असाइन कर दिया, राइट। आपने लेबल लगा दिया कुछ ना कुछ कि भाई अगस्त रिलीज़ की ये थी, ठीक है। एंड आपने लिंक कर दिया, किसके साथ लिंक करना है आपको, इस स्टोरी के साथ। तो आपने वो ऊपर से कॉपी करा कैन, एंड आपने यहाँ पे कैन 2 डाल दिया। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। जैसे ही आप ये क्रिएट कर दोगे तो ये स्टोरी जब तक क्लोज नहीं होगी जब तक इसके लिंक्ड टास्क क्लोज नहीं हो जाएंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अगर आप देखोगे हमने अभी ये रेज करा है, राइट। तो ये जब तक क्लोज नहीं होगा जब तक ये आपकी स्टोरी क्लोज नहीं हो सकती, ये स्टोरी क्लोज नहीं हो सकती तब तक। तो ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इशू फिक्स करके दे।
और अगर ऐसा इशू है कि मैं गूगल पे ही टेस्ट करने जा रहा हूँ, गूगल पे ऑप्शन ही विजिबल नहीं है, तो ये आपके लिए ब्लॉकर हो गया, तो आप इसको ब्लॉकर भी मार्क कर सकते हो, ओके। राइट। तो किसी और तो को सर कोई टेस्ट केस लिखने का पहले क्या सिनेरियो पहले लिखा जाएगा, पहले टेस्ट केस लिखा जाएगा? जैसे अगर कोई जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट है कि जीरा में शायद डेवलपर और टेस्टर दोनों असाइन होते हैं ना, हाँ हाँ तो ये मतलब जो पहले टेस्ट सिनेरियो लिखा जाएगा, टेस्ट केस लिखा जाएगा इसमें? देखो, आपका सिनेरियो, अब जो मैंने टेम्पलेट जो लिखा है ना, सिनेरियो के सामने आप लिखोगे, यहाँ पे सिनेरियो में क्या लिखोगे आप, पेमेंट ऑप्शन पेज, पेमेंट ऑप्शन लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज़ योर ओनली सिनेरियो कि मैं पेमेंट ऑप्शन को टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा आपकी सर ये जो टेस्ट सिनेरियो होता है, टेस्ट सिनेरियो के अंदर टेस्ट केस आता है पूरा? करेक्ट करेक्ट, एक सिनेरियो में मल्टीपल टेस्ट केस होंगे आपके, एंड एक टेस्ट केस में आपके मल्टीपल टेस्ट स्टेप्स होंगे आपके। ओके ओके। और कोई डाउट किसी को? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये मीटिंग एंड होने वाली है, क्योंकि मेरा दूसरा बैच भी स्टार्ट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। एनीथिंग एल्स?